तो आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन, मेरे सर से एक बोझ उतरने जा रहा है। तो वहाँ जाने से पहले करेंगे पेट पूजा, क्योंकि पेट पूजा बहुत ज़रूरी है और उसके बिना ये शुभ काम नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं आया हूँ छोले भटूरे खाने। ठेले से आ रहे हैं मेरे अभी छोले भटूरे जी। छोले तो भूल गया, छोले दे रहा हूँ भाई जी। मेरी मजाक करने की आदत बहुत बुरी है। लोग क्या बुरा भी मान जाते हैं, कोई कोई खुश हो जाता है। तो ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी। हाँ, छोले भटूरे तो बड़े लजीज लग रहे हैं, तो इसको चैन से खाने दो मेरे को और फिर मिलते हैं डॉक्टर के पास। अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ सीआर पार्क और यहीं पे होना है मेरा पूरे जितनी भी सर्जरी है। तो मस्त गाने चलते हुए, अंदर से फटी हुई है, फिर भी मैं दिखाना नहीं चाहता कि मेरी फटी हुई है, गाने से चिल कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कैसा माहौल होता है। अभी देखना कितने इंजेक्शन ठुकेंगे मेरे। देखते हैं साला दिल्ली में ट्रैफिक मार देता है। रुक जा, बीच में आ रहा है। तो अभी मैं आ गया हूँ डॉक्टर एस क्लिनिक। कौन सी जगह पे है? सीआर पार्क है, सीआर पार्क में। सीआर पार्क से चल रहा है मेरा पूरा ट्रीटमेंट, क्योंकि ये बेस्ट जगह है पूरी दिल्ली में। मैंने काफ़ी रिसर्च करा था, बट मेरे को ये बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ। हाय मैम, कैसे हो? तो यहाँ पे करा रहा हूँ डॉक्टर एस क्लिनिक पे। और ये भी पेशेंट है ना मैम, आप बता रहे थे। तो इन्होंने भी ट्रांसप्लांट कराया है और ये इनका ट्रांसप्लांट है। तो रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है। क्या बात है। तो एज कितनी होगी सर आपकी? 44। तो आप फुल सेटिस्फाइड है अपने रिजल्ट से? महीने में रिजल्ट है आपका, एक बार जैसे मैं पूछना चाहूँ। 4 और 5 मंथ्स। गाइस, अभी मैं आ गया था डॉक्टर पोसवाल के पास। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? बिल्कुल बढ़िया। तो ये बहुत ही नामी डॉक्टर हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं। डॉक्टर साहब अपने बारे में बताओ कुछ। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एस क्लिनिक से दिल्ली में। मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से हूँ और आर्मी डॉक्टर हूँ। 1990 से 97 तक इंडियन आर्मी में था और 97 से हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो इन्होंने भाई बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का करा हुआ है। तो ये सीआईडी वाले हैं मम्मी, ये सीआईडी वाले। और ये तो वो है जो सलमान खान की मूवी में है ना, आलोकनाथ जी। अच्छा, तो इन्होंने भी यहाँ ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। देखो सीआईडी वाले जितने भी हैं, तो ये भाई काफी फेमस सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पे। ये भी है ना में कोई सेलिब्रिटी, ये भी है और ये भी है बुल्ला करके। तो डॉक्टर साहब ने अपनी वेबसाइट भी बना रखी है, डॉक्टर एस क्लिनिक। और मैं बता दूं, इतने फेमस डॉक्टर हैं, इन्होंने इन्वेंट करा है ट्रांसप्लांट और छाती दाढ़ी के बाल, मतलब इन्होंने सबसे पहले इंडिया में लाया था। तो सोचो कितनी अच्छी बात है कि नहीं डॉक्टर साहब? तो कुछ प्रूफ दिखा दो आप। प्रूफ तो मैं दिखाता हूँ, लेकिन इस जर्नी का सबसे पहले मैं बताऊं कि ये इस डायरेक्शन में गई क्यों, कि छाती के बाल दाढ़ी के बाल लगाना। क्योंकि उस समय से भी अब ट्रांसप्लांट किए हुए बाल तो उग जाते थे, लेकिन यही परमानेंट एरिया होता था। तो लोग वही बोलते थे, इतने से कितना सर भरेगा। बिल्कुल सही बात है सर, नेचुरली नहीं भर पाएगा पूरा। तो रोना ये होता था कि पूरा शरीर पे बाल ही बाल भरे हुए हैं, लेकिन जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ बाल नहीं है। बिल्कुल। तो वो हमने इन्वेंट किया और बजाय इसके कि सिर्फ उसको ऐसे ही छोड़ देते। क्यों आजकल क्या होता है, कई बार डेवलप नेशन दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट उसका क्रेडिट खुद को ले लेते हैं। तो वो हमने इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी, इंडियन जर्नल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, इनमें छपवाया ताकि वो लाइफ लॉन्ग प्रूफ रहे। तो वही मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हम जाते हैं, इसी में आप ये सारा अवार्ड्स वगैरह जो मैंने सारा लिया है अपना, हमारी भी प्रेसिडेंट मॉरिशस के भी, और ये लेक्चर्स हैं। अच्छा। और ये है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें ये मैं बॉडी हेयर का लंबे समय से बता चुका हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे उगता है वर्ल्ड स्टेज पे। और ये है वो आर्टिकल्स हैं जिसमें आप देखते हैं आराम से कि बॉडी हेयर जो यूज़ किया गया इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में छापा है। और इससे पहले बॉडी हेयर इस तरह से नहीं लगा रहा था कोई इंडिपेंडेंटली, पूरा सर खाली हो और हम बॉडी हेयर ही उगा दें बिल्कुल खाली जगह पे FUE मेथड से। तो यहीं पे अलग अलग आर्टिकल्स हैं। उसी में 2011 में पब्लिश हुआ था, जब FUE गलत कर देता है कोई, तो वो भी था। तब से मैंने बताया हुआ है कि जो लोग सिर्फ पंच लेके और शुरू हो जाते हैं, उससे नहीं होता है। वन हैज टू लर्न फ्रॉम अ टीचर। और ऐसे ही और कई हैं। ये सारा वर्ल्ड लेवल पे मैंने सारे डॉक्टर्स को ये चीज़ समझाई हुई है कि बिना दाढ़ी के बालों के और बॉडी के बालों पे अगर हम काफ़ी गंजे हैं, हमारा सर भर ही नहीं सकता। बिल्कुल। और वो प्रूफ के हम कर सकते हैं, वो सन 2007 से भी पहले से सारी जगह पे जर्नल्स में है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स ने अभी सीखा नहीं है। और वही चीज़ ले आती है जो आप लोग हमेशा सोचते रहते हो ना कि ग्राफ कितने चाहिए। तो वो चीज़ आपको डॉक्टर से नहीं पूछ रहा होना चाहिए, वो आपको खुद पता होना चाहिए। अच्छा। अगर आपको ये है कि ठीक है मैंने खाना खाना है, भूख लगी है, अब आप पूछो किसी से कि हाँ मैं कितने किलो आलू लूँ,
सही बात तो वो तो फिर आपको बेवकूफ बनाएगा। तो आपको जो उसको आता होगा वो करे। उसी तरह से बाल आपके सर पे हैं, आपको पता होना चाहिए, ये प्रूफ है कि हाँ दाढ़ी के बाल भी उगते हैं, और एक इंडियन डॉक्टर ने ये इन्वेंट करके मेडिकल जर्नल्स में छापा है। अच्छा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आपके पास दाढ़ी होनी चाहिए, आपके पास बॉडी में बाल होना चाहिए, सर पे तो ऑफ कोर्स है वही परमानेंट वाला। तो फिर चाहे आप यहाँ से यहाँ तक गंजे हो जाए, हम लोग उगाएंगे। कई सेलिब्रिटीज हैं, वीआईपीज लोग हैं, हम लोग ठीक है, हम इतना एडवर्टाइज मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बनाने का मुझे शौक नहीं है। ब्रांचेस में मतलब फिर मुझे डिपेंड करना पड़ेगा बाकी डॉक्टरों को, और वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। तो जो काम मैंने करना है मैंने अच्छे से करना है, और ये वाली सारी चीज़ें आप ज़रूर देखो, इसमें पता लगे। अच्छा, जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे ना कि दाढ़ी के बाल लगा सकते हैं, वो अभी मेरे पे ही करके दिखाना डॉक्टर साहब। मेरे अभी दाढ़ी के बाल निकलेंगे, दाढ़ी के और पीछे के बाल निकलेंगे। एक्चुअली क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं भाई क्या है, मतलब आप कैप क्यों बनते हो? तो यार एक्चुअली क्या है, मेरे ना अभी जब मैं यूट्यूब पे आया उससे 6 महीने पहले मेरे एक्सीडेंट हो गया था। मैं जब स्टंट करता था प्लेटिना से, तो मेरे ना मतलब टाके वाके लगे, तो पैच सा बन गया था इस जगह। तो वो पैच मेरे को फिल कराना है, और आगे जो हेयर लाइन होती है तो वो मेरी थोड़ी सी रिसीड हो गई थी। पहले की ब्लॉग्स में आप देख पाओगे, तो वो मेरे को हेयर लाइन बनानी है। तो ये 2 काम मेरे को कराने हैं। अगर आपको ये प्रॉपर ट्रांसप्लांट कराना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और डॉक्टर साहब क्या क्या करते हो आप यहाँ पे? देखिए, मेन तो हेयर रिग्रोथ का ही हम सब कुछ करते हैं। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ करो बहुत अच्छी करो। सही बात। तो अगर आपके बाल गिर रहे हैं या बाल उगाने हैं तो हम करेंगे, और वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी, नेचुरल रिजल्ट और बेस्ट डेंसिटी करें। तो डॉक्टर साहब पीआरपी भी करते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं जब आता था ना पहले, तो मेरे को पूरे बताए थे इन पे, मतलब बहुत से डॉक्टर ना मतलब हेयर ट्रांसप्लांट को बिगाड़ भी देते हैं। तो ये मतलब डॉक्टर साहब उसको रिपेयर भी करते हैं ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल। दिखाओगे एक आध केस? मैं दिखाता हूँ। इसमें हमारा अलग से रिपेयर गैलरी है पूरी। अरे वाह। रिपेयर गैलरी, अनफॉर्चुनेट बात है, दुख की बात है कि एक डॉक्टर के पास रिपेयर गैलरी, क्योंकि इसका मतलब है कि जो दूसरे डॉक्टर गलत कर रहे हैं वो हम ठीक कर रहे हैं। ना सिर्फ हमारे देश के, बाकी भी जो दुनिया भर के डॉक्टर हैं, फॉरेन से आते हैं लोग, है ना कराने। अब ये है, ये यूरोप के प्लास्टिक सर्जन ने खराब किया। तो मैं ये दिखाऊंगा आपको। ये देखो आप, कितना क्या चीज़ किया इन्होंने कि उसका चेहरा ऐसा बना दिया कि वो अब ना तो बिना कैप के कहीं घूम सकता है। अरे बाप रे। अब यही है जो कई यूएस के प्रेसिडेंट वगैरह भी आप सुनते रहते हैं ना, कि फ्लैप ट्रांसफर कर दिया। ऐसी ऐसी चीजें गलत हैं, ये करनी नहीं चाहिए। तो ये पेशेंट आपके पास आया? तो ये पेशेंट आया, फिर हमने इसको ठीक किया, रिजल्ट है ना। तो अब ये इतना ये खराब हो गया था, है ना। तो उसके बाद हमने इसको दाढ़ी के बाल लिए, ये देखिए। अच्छा। पूरी दाढ़ी में से बाल लिए, क्यों सर में तो बचे नहीं थे। और यहाँ पे आगे लगाया कि कम से कम कैप उतार के कहीं घूम सो सके। बिल्कुल ही उस समय तो जोकर ऐसा बनाया हुआ था कि कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था। कुछ निशान अभी भी बचे हैं, लेकिन काफी हद तक कवर हो गया है इनका। और जहाँ दाढ़ी लिए ना ये वाला, अब देखो इसमें दाढ़ी ले भी ली है, और अभी बीच में वो अभी और लेने आए। इसका प्रोसीजर हमने 3 बार किया। अच्छा। तो आप बीच में हम देख पाते हैं कि कोई निशान भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो वो एनकरेज हो क्या है कि हाँ मुझे और निकालो और लगा दो। तो ये वाला फायदा हो जाता है इस सब का। तो किसी का ट्रांसप्लांट बिगड़ा भी है तो यहाँ पे रिपेयर आके करा सकता है। अगर आपको हेयर लाइन बनानी, मतलब कुछ भी कराना है बालों से रिलेटेड, ये रिकमेंडेड प्लेस है। मैं जब करा रहा हूँ तो समझो कितनी सोच समझ के कराऊंगा। हाँ, मैं बता दूं, अगर आप में से कोई कराना चाहता है तो डॉक्टर साहब का इंस्टाग्राम है? इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है। ओके, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और इनकी कांटेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, और पेजेस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई आना चाहता है तो फोन नंबर, लोकेशन में सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप आके चेक करो, और किसी को कोई क्वेरी है तो फोन करके पूछ भी सकते हो डॉक्टर साहब से। और मेरा कैसा रहा और मेरा कोई रिजल्ट है तो आप उस रिगार्डिंग भी बात कर सकते हो डॉक्टर साहब से। अभी चल रही है ट्रिमिंग यहाँ पे मेरी। मेरे को लग रहा है डर। आज तक मैं गंजा नहीं हुआ, और गंजा रहना पड़ेगा मेरे को। फुटबॉल प्लेयर, हीरो वगैरह सब गंजे रहते हैं आजकल। ये वाला स्टाइल होता है, फेड वाला स्टाइल ना। हाँ। और हेयरलाइन में तो हमने बोला है आपको ऋतिक रोशन टाइप की एक टीकी बनाएंगे। हाँ, क्या बात है। यंग हेयरलाइन, अभी जैसे ये हेयरलाइन है ना, ये बिल्कुल यंग है। ये एरिया ट्रिम कर रहे हैं। ये सेफ डोनर एरिया कहलाता है, यानी वो जगह जहाँ पे इंसान बुढ़े से बुढ़ा हो जाए। यहाँ पे बाल वगैरह तो ले लें, यहाँ के बाल नहीं जाते। अब देखो आप, मूछ दाढ़ी से गंजा होता है कोई? नहीं।
वो टेस्टोस्टेरोन जब हमारा बढ़ता है तभी मूछ दाढ़ी आते हैं ना। हाँ। तो ये भी नहीं है कि भाई इससे चले जाए शायद। उसी तरह छाती के बाल नहीं जाते किसी को। तो जब हमने ये चीज़ निकाला था ये इसीलिए था कि देखो ये तो है हमारा सेव डोनर एरिया, इतना सा सिर्फ, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा। तो नेचुरली इससे तो हमें थोड़े ही बाल मिलेंगे, बाकी हमें दाढ़ी से, छाती से, वहाँ से मिलेगा, है ना। तो अब दाढ़ी को भी ट्रिम करेंगे। ठीक है। हाँ, दाढ़ी बहुत प्यारी होती है ना। हाँ इंसान, सही बात है। तो आजकल खास तौर से और भी हाँ। और इधर आपका रेस्ट एरिया है, तो हाँ। बीच में ब्रेक भी दूंगा। हाँ। तो आप जैसे मैंने बताया पूरा स्पा समझ के रहना, आराम से लेटना है आपने, उसके बाद दर्द नहीं होने दूंगा मैं। ठीक। और जैसे मैं ड्राइव करके वापस घर जाऊँ तो अपने वो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जो मर्जी करना, एज लॉन्ग एज हैवी एक्सरसाइज नहीं है। अच्छा। खुद ड्राइव करना, रेस्टोरेंट जाना, लाइट एक्टिविटी कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ठीक है, अभी आप लेटो। बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अपनी मर्जी से सर नहीं हिलाना, ऐसे नहीं करना। हाँ। नॉर्मली जैसे जैपनीज होते हैं ना, तो वो बात करनी है तो सर नहीं हिलाते। अच्छा। उसी की जगह इटालियन हो और कई बार मराठी लोग और हमारे लोग सारा चीज़ बताते हैं ऐसे होता है। तो जब हम यहाँ सर पे कर रहे हैं, हमको चाहिए कि नहीं हिले। इसमें एक एक जो ग्राफ्ट है वो एक ऑर्गन है। सोचो कि इतने 6000 किडनी या ट्रांसप्लांट हो रही है, उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। जिंदा जड़ निकलनी है, जिंदा जड़ रखनी है और जिंदा ही लगानी है, उसके बाद वो अपनी नई जगह पर रहेगी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। इसका असर होगा स्कॉच की तरह, वैसे ही बच्चों को लगाया जाता है, किस लिए, ताकि उनको घबराहट ना हो, बेचैनी ना हो। लेकिन स्कॉच का पटियाला पैक पीने के बाद तो आदमी सब कुछ बता देते ना, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम, उसी तरह डॉक्टर साहब थोड़ा और ध्यान रखना। तो आप आराम से रेस्ट करो, हमें नहीं चाहिए वो सारा चीज़ें। अभी कोई दर्द नहीं है आपको? तबीयत खराब है, इसको दूध दे करके मैं सुलाती हूँ। आजा डॉलर, आजा डॉलर, आ दिखाती हूँ, इसकी तबीयत खराब है। ले बोलो, कैसी है तबीयत तेरी? ले उठ, देख दूध लाई हूँ तेरे लिए, इधर रख देती हूँ ना। स्वेलिंग आ गई क्या मुंह पे? देखना देखती हूँ अब। अभी दूध रख दूँ पहले। स्वेलिंग आ रखी है क्या? मैं देखना मेरे मुंह पे है। हाँ हल्के यहाँ ना मतलब हल्का सा मेरे को हैवी फील हो रहा है। एक्चुअली क्या है, हेयर लाइन में मेरे बाल लगे हैं और जहाँ पीछे चोट थी यहाँ पे बाल लगे हैं ना, तो थोड़ा सर दर्द कर रहा है। और जो मेरा ऑपरेशन है 3 दिन चल रहा है, तो मेरे को कल भी जाना है, परसों भी जाना है। पर कान में से ही निकालते थे। गाने सुन रहा था ना। तो गाइस मेरे को नए घर में शिफ्ट करना था, बट इसी रीजन के चक्कर में मैंने पहले ऑपरेशन करा लो, फिर सब नई चीजों के साथ नए घर में शिफ्ट होंगे। तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है। उन्होंने क्या है पेन किलर दिए और नींद की गोलियां दी हैं ताकि मैं जल्दी सो जाऊं। और मेरे को सीधा सोना है, करवट इधर उधर नहीं ले सकता क्योंकि पूरा मतलब जख्मी हो रखा है। और यहाँ बाल लगाए तो ज्यादा इधर उधर करूँगा तो बाल निकल जाएंगे। डॉलर क्या कर रहा है? ये देख रहा है तू कैसे सोएगा, तो मैं कैसे सोऊंगा? आग बंद कर रहा है, मैं देखो खड़े खड़े। तू भी सो सकता है बेड पे इसके बराबर में पर। तो गाइस मैं जा रहा हूँ सोने, मेरा सर फट रहा है और कल मेरे को जाना है दूसरे डे ऑपरेशन डे 2 के लिए। तो कल वाला व्लॉग देखना, उसमें पूरा समझाऊंगा कि कल मेरा कैसे ऑपरेशन। कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा दिखाऊं भी कि मेरा ऑपरेशन कैसे हो रहा है। और आप भी कराना चाहो कुछ चीज़ें तो आप भी करा सकते हो। कल मैं जाके वहाँ दिखाऊंगा आपको कैसे हुआ है मेरा ऑपरेशन। पूरा ऑपरेशन थिएटर से व्लॉग करेंगे कल आपको, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल नए व्लॉग में। तो टिल देन बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने भी नए बंदे, और सब्सक्राइब को दिखा दिए, बेल का ऑप्शन जरूर दबा देना, उससे क्या होगा पे नोटिफिकेशन आ जाएगी इसका मुंह कौन? जब भी मैं न्यू वीडियो देखूंगा। बहुत दूध पिया है। हाँ फिर टूथब्रश भी करा देना। मुंह कौन सी है? क्या यार।